Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. This is Vijay. So लास्ट वाली क्लास में हमने कल स्टार्ट किया था विद द बेसिक डिस्कशन कि कैसे हमारा जीडीपीआई का अपना प्रोसेस इंडिविजुअल लेवल पे स्टार्ट करना चाहिए. सो आई होप यू हैव बिगन विद दैट, राइट. इट विल टेक इट्स फेयर शेयर ऑफ टाइम सब कुछ इवेल्युएट करने में टाइम लगने वाला है, राइट. तो please do that. That is going to be the most helpful document you will ever have with respect to SOP and like interview preparation, right? So हैविंग सेड दैट, चलो वहां से स्टार्ट करते हैं. तो हमने लास्ट क्लास में बिगिन तो कर दिया था. नाउ स्केड्यूल के हिसाब से आई ऑल्सो टोल्ड यू कि हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, राइट. तो आज का जो हमारा एजेंडा है पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एंड ये जो सीरीज ऑफ वीडियोस है इसमें क्या होने वाला है ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, राइट. सो दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ आवर जीडीपीआई प्रोसेस. सो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम क्या करने वाले हैं, हम स्पेसिफिकली कुछ टॉपिक्स लेके स्टार्ट करने वाले हैं जिसको मैनेजमेंट मास्टर क्लासेस का नाम देने वाले हैं. नाउ इन क्लासेस का एजेंडा स्पेसिफिकली क्या होने वाला है, दिस विल बी शॉर्ट सेशंस, राइट. एक तरीके से आप छोटे छोटे कैप्सूल्स के फॉर्म में इसको देख सकते हो. इसका आपको कंटेंट आपके ऐप पे भी मिल जाएगा वंस द लेक्चर गेट्स ओवर. नाउ इन सेशंस में हम क्या करने वाले हैं, जो डिफरेंट हमारे एमबीए के एरियाज है, जो स्पेशलाइजेशंस है, फॉर एग्जांपल इट कुड बी मार्केटिंग, फॉर एग्जांपल इट कुड बी फाइनेंस में भी जो हम जहां से स्टार्ट करेंगे, इट कुड बी ऑपरेशंस, इट कुड बी सप्लाई चेन, या मे बी जनरल मैनेजमेंट या एचआर. हर फील्ड का थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट हम बेसिक रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजी एटलीस्ट हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे. बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं होने वाला है बिकॉज दैट इज नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड. आपको बहुत ज्यादा एक 15 to 20 मिनट्स के इंटरव्यू में हर चीज नहीं पूछने वाले हैं, बट एटलीस्ट जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, जो बेसिक आइडिया है, आपको एटलीस्ट वो क्लियर होना चाहिए इन योर हेड्स, राइट. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि अगर आप उससे बोलने वाले हो पैनलिस्ट से कि आर इंटरेस्टेड इन डूइंग मार्केटिंग मैनेजमेंट फॉर एग्जाम्पल, या आप मार्केटिंग मैनेजर बनना चाहते हो, ठीक है, एंड यू डोंट नो व्हाट आर द 4 P's ऑफ मार्केटिंग फॉर एग्जाम्पल, राइट. या मे बी आप फाइनेंस में जाना चाहते हो, राइट, यू डोंट नो व्हाट इज डेप्रिसिएशन फॉर एग्जाम्पल, राइट. मे बी अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है, बट दीज आर ऑल रिलेटेड टू फाइनेंस वाले टर्म्स, ठीक है. तो ये सब चीजें आपसे एक्सपेक्टेड है. तो इन सेशंस में हम क्या करेंगे, छोटे छोटे सेशंस होंगे, बहुत लेंथी सेशंस नहीं होंगे, राइट. विल क्विकली गो थ्रू, और हम क्या करेंगे, एक टॉपिक बाय टॉपिक हम डिस्कस करना पहले स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद फाइनेंस की फाइनेंस क्या होता है. एजेंडा भी मैं थोड़ी देर में आपको क्लियर कर दूंगा, बट यस दी सेशंस आर गोइंग टू हेल्प यू. एटलीस्ट आपको वापस से ब्रश अप करने में हेल्प मिलेगा, राइट. एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा व्हाट यू हैव टू रीड, राइट. आपको हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, डोंट हैव टू गो थ्रू द एंटायर बुक. जो एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जो नॉर्मली इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह में जो आपसे पूछे जाते हैं, उनका एटलीस्ट मैं आपको आइडिया दे दूंगा, ठीक है. So let's start with the session. So सबसे पहले before we begin, this is again Arjuna batch for all the CAT 24 aspirants जो भी interested है. एक comprehensive program है, तो ये हमारा ऑनलाइन बैच है, राइट. अगर आपको इनरोल करना है तो आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Along with that, we have an offline batch in Dehradun. So if you're interested, just go in the description. You will find all the required details. Along with this is our GDPI batch. इसकी भी डिटेल्ड वीडियो पूरे आपके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जीडीपीआई के प्लेलिस्ट में. आप उसको जाके देखो, व्हाट फीचर्स आर देयर, व्हाट वी आर एक्चुअली गिविंग यू. पूरा इन डेप्थ आपका प्रिपरेशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू जीडीपीआई. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. छोटा सा सेशन होने वाला है, जैसे मैंने आपको बोला, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होने वाला है. आज का हमारा स्पेसिफिकली फर्स्ट पार्ट है फाइनेंस का. एटलीस्ट हम बेसिक इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे कि फाइनेंस क्या होता है, राइट. तो वी आर कवरिंग 4 टॉपिक्स. व्हाट इज फाइनेंस, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट नहीं भी होगा तब भी चलेगा. एटलीस्ट आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए. टाइप्स ऑफ फाइनेंस, तो मेजर टाइप्स हम क्या पढ़ते हैं फाइनेंस में, क्या होते हैं, एटलीस्ट टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए. एंड देन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इसके बाद इनका फॉलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, आपके फाइनेंशियल रेशियोज वगैरह. दैट विल बी टेकन केयर ऑफ इन द नेक्स्ट वीडियो, इन डेप्थ वीडियो जब हम नेक्स्ट कर रहे होंगे, राइट. सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज फाइनेंस, देखो बहुत सिंपल वर्ड्स में यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फाइनेंस. फाइनेंस इज सिंपली मैनेजमेंट ऑफ मनी, राइट. फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस मल्टीपल रिस्पेक्ट्स में हो सकता है, जो कि अपना नेक्स्ट थर्ड टाइप में आने वाला है टाइप्स ऑफ फाइनेंस में. पर लेट्स से एक सिंपल ओवरव्यू अगर हम देखने यहां स्टार्ट करें, तो फाइनेंस बेसिकली क्या है. फॉर एग्जाम्पल आई टेक लेट्स से इफ आई हैव टू plan my retirement, for example, right? I have a certain amount of money, but let's say I see that amount of money is not like
adequate, that is not proportionate to what my spending needs are, right? मेरे को कम पड़ जाएगा, for example मेरे पास 30-40 lakhs हैं, but I estimate, या for example that estimation is also a part of financial planning. So let's say through some financial planning, through some financial advisor, I estimate that I would need, let's say 2 CR, 1-2 CR का आपका टोटल आपका कॉर्पस मेरे को रिक्वायर्ड होने वाला है, but I have 30-40 lakhs. तो मुझे कैसे आगे की अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, मुझे किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने हैं, इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कैसे मिलने वाला है. ऑल्सो जस्ट बिकॉज इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बिकॉज आई एम प्लानिंग फॉर माई रिटायरमेंट. तो ऐसा नहीं होना चाहिए आई एम लाइक जस्ट इन्वेस्टिंग ऑल माई मनी इनटू रिस्की इन्वेस्टमेंट. तो मुझे कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा. सो ऑल ऑफ दिस इज व्हाट इज फाइनेंस. तो फाइनेंस के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, वो हम टाइप्स ऑफ फाइनेंस में पढ़ेंगे. बट यस, दैट सिंपल एग्जांपल इज बेसिकली फाइनेंस. मे बी एक छोटे से बच्चे को, फॉर एग्जांपल एक छोटे से बच्चे के पास एक पिगी बैंक है फॉर एग्जांपल, राइट, एंड उसको सपोज कोई एक वीडियो गेम खरीदना है ना, उसके पर्सपेक्टिव से, बिकॉज ही इज हैविंग अ पिगी बैंक जहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट तो नहीं वो कलेक्ट कर पा रहा है, इट डजंट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम, उसको पॉकेट मनी से उसने सेव करके पिगी बैंक में कलेक्ट करना स्टार्ट करा, राइट. दैट एंटायर प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन द पिगी बैंक, राइट, उसके बाद उसको कैसे पैसा बचाना है, फॉर एग्जांपल उसके कुछ और एक्सपेंसेस निकल के आए, बट ही हैज टू सेव सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एंड उसको प्लान करना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड देन गोइंग टू बाय दैट वीडियो गेम. दैट इज एक्चुअली फाइनेंस. तो फाइनेंस अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रिस्पेक्ट में हो सकता है, पर्सनल फाइनेंस भी हो सकता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस भी हो सकता है, वो हम डेप्थ में थोड़ा आगे जाके देखना स्टार्ट करेंगे. दैट इज सिंपली व्हाट इज फाइनेंस. नाउ मैं चाहता हूं आप एक बार जल्दी से इसका डेफिनेशन पढ़ो. ये सब आपको बिल्कुल पीडीएफ के फॉर्म में ऐप पे डल जाएगा. सो प्लीज मेक श्योर यू गो थ्रू देम. ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं. विल जस्ट क्विकली गो थ्रू विद देम. तो इफ आई रीड द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंस, I'll like get to know what is finance with respect to multiple aspects. So finance refers to the management of money and includes activities such as investing, borrowing, budgeting, lending, and forecasting the future financial performance of an organization or individual. जो कि मैं आपको बोल रहा था, finance is just not limited to corporations, right? It is also applicable to individuals also, right? अब ये जो हमारे terms हैं, these are actually the components of finance. जैसे investing, for example, I took the simple example of my retirement planning. तो कहीं ना कहीं I have to build a corpus of let's say 2 CR from an initial amount of 40 lakh for example, या 30 lakhs for example. कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं. That like process of growing that money is investing. कैसे अपना existing amount को अपने को invest करना है to grow. Corporations also invest, right? Corporations का investment वाला part क्या है? उनको decide करना पड़ेगा कि उनके long term financial planning में, long term financial growth में किस एरियाज में वो इन्वेस्ट करे. मे बी इट कुड बी एसेट्स, राइट, वो एसेट्स में इन्वेस्ट करे जो कि लॉन्ग टर्म में जाके उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करना स्टार्ट करे. सो दैट इज इन्वेस्टिंग. बोरोइंग, फॉर एग्जांपल वी डू नो लाइक बोरोइंग पर्सनल एंड से भी हमें पता है, कॉर्पोरेट के एंड से भी हमें पता है, गवर्नमेंट के एंड से भी एक्चुअली हमें पता है, राइट. मुझे कुछ चाहिए, फॉर एग्जांपल पीपल नाउ डेज बाय होम, राइट, कैसे लेते हैं, लाइक देयर आर अ वेरी फ्यू पीपल जो डायरेक्टली जाके लो ये पूरा बोरा भर के पैसा डाला और वो घर खरीद लिया, ये कार खरीद लिया फॉर एग्जांपल. मोस्ट ऑफ द पीपल टेक होम लोन्स एंड एवरीथिंग. तो वो जो पूरी प्लानिंग है, कैसे मेरे को अपनी नीड्स को, करंट नीड्स को फुलफिल करने के लिए आई नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, राइट, दैट इज फाइनेंस, दैट इज बोरोइंग. इसी तरीके से कॉर्पोरेशंस के रिस्पेक्ट में अगर देखो तो कॉर्पोरेशंस पैसा मार्केट से उठाते हैं. देयर आर मल्टीपल वेज टू डू दिस. ओवर दी सीरीज ऑफ लेक्चर्स यू विल गेट टू नो कैसे कैसे पैसा आपका उठाया जाता है, राइट. कैपिटल मार्केट्स में किस तरीके से उठाया जाता है, इनिशियली पैसा कैसे उठाया जाता है, आईपीओज आर अ पार्ट ऑफ दिस. एवरीथिंग कम्स अंडर बोरोइंग्स. बजटिंग इज रिसोर्स एलोकेशन. किस तरीके से आपको रिसोर्स को एलोकेट करना है. आई हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, राइट, आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इनटू सर्टेन सेगमेंट्स. किस तरीके मेरे को बजट क्रिएट करना है. तो उसके लिए मुझे पता होने चाहिए कि मेरे एक्सपेंसेस कितने होने हैं, मेरे इनकम कितनी होने वाली है, उनके बीच में मैचिंग करना पड़ेगा, कितना मेरा बजट एलोकेट हो रहा है. सो दैट ऑल प्लानिंग कम्स अंडर बजटिंग. लेंडिंग इज सिंपल वर्ड, राइट, लेंड करना, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंस जहां पे अपने को इंटरेस्ट वगैरह इनकम मिलती है. सो दैट इज लेंडिंग. फोरकास्टिंग इज ऑब्वियसली प्लानिंग. हम metrics के through, data analytics के through, we can forecast that is a certain amount of money we are going to make. That all comes under the purview of
फाइनेंस, राइट। और यहां पे हमारा नेक्स्ट पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल। तो लेटर ऑन इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो विल गेट टू नो कि फाइनेंस के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, जैसे पर्सनल फाइनेंस भी हो सकता है, उसी तरीके से कॉर्पोरेट फाइनेंस भी हो सकता है। तो इट कुड बी एन ऑर्गेनाइजेशन, इट कुड बी एन इंडिविजुअल। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ हाउ मनी इज मैनेज्ड एंड एलोकेटेड ओवर टाइम, टेकिंग इनटू अकाउंट रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्चुअली इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंस, तो अगर आप डिफरेंट रोल्स कभी अगर आप एक्सप्लोर करो कि फाइनेंस में तुम्हें कौन से रोल्स में जाने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है आपको फाइनेंस में आप क्या बोलोगे फाइनेंस में फाइनेंस मैनेजर बनना है, ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। देयर आर मल्टीपल डोमेन्स फाइनेंस में, किस किस रोल में काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मूवीज अगर आप देखते होगे, बहुत ज्यादा फेमस है दैट रोल, दैट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, आईबी की रोल जिसको हम कहते हैं, द मोस्ट लुक्रेटिव जॉब यू कैन एक्चुअली गेट, राइट। कंसल्टेंट एंड लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आर हाईली पेड लाइक जॉब्स, ठीक है। तो उसी तरीके से आपकी फाइनेंस में फॉर एग्जांपल मर्जर एंड एक्विजिशंस होता है, वेल्थ मैनेजमेंट होता है, राइट। देयर आर मल्टीपल फील्ड्स इन इन्वेस्टमेंट। उसी तरीके से रिस्क मैनेजमेंट भी होता है, राइट। सिर्फ पैसा ग्रो करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पैसा ग्रो करना बाय टेकिंग इनटू अकाउंट रिस्क एंड रिस्क मैनेज करना, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंस। तो एज अ होल फाइनेंस की डेफिनेशन अपने को क्लियर होनी चाहिए। आई होप दैट इज पार्ट इज क्लियर। नाउ कभी कभी हम इकोनॉमिक्स और फाइनेंस को एक जैसा समझने लगते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। इकोनॉमिक्स इज मोर अराउंड द सोशल साइंस कॉन्सेप्ट, राइट। इकोनॉमिक्स इज अ ब्रॉडर सोशल साइंस दैट स्टडीज द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेसिकली यहाँ पे ना रिसोर्स एलोकेशन की ज्यादा बात होती है, ठीक। लिमिटेड रिसोर्स में हम लाइक लोगों के बीच में कैसे एलोकेट करेंगे, फॉर एग्जांपल। ऑल्सो सोशल साइंस इस तरीके से यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इकोनॉमिक्स में जैसे फॉर एग्जांपल डिमांड एंड सप्लाई है, तो आप क्या पढ़ते हो कि किसी भी फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का प्राइस कम होने की वजह से या ज्यादा होने की वजह से कंज्यूमर्स जो होते हैं उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ये जो भी है वो पैरामीटर्स चेंज होते हैं, राइट। जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स है उनकी जो डिमांड होती है वो या तो इंक्रीज हो जाएगी या तो डिक्रीज हो जाएगी, राइट। कन्वर्सली अलग अलग पैरामीटर्स है। सो यहाँ पे लोगों का या एक सोशल पर्सपेक्टिव एक्चुअली में यहाँ पे इंपॉर्टेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज एक्चुअली हम इकोनॉमिक्स में ज्यादा पढ़ रहे होते हैं, राइट। इट इनकम्पासेस वेरियस एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग हाउ सोसाइटीज एलोकेट रिसोर्सेज। हाँ, तो इकोनॉमिक्स में आप ये भी पढ़ते होगे, अगर आपने पढ़ा है, हम एक्चुअली इकोनॉमिक्स भी डील करेंगे वंस वी लाइक गेट ओवर विद फाइनेंस। तो इकोनॉमिक्स में आपका क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी होता है। तो कभी कभी हम कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस लाइक इंडिविजुअल लेवल पे भी देख रहे होते हैं, एंड लाइक दैट इज माइक्रो फॉर यू। एंड हम उनको पूरा नेशनल लेवल पे भी देख रहे होते हैं, लाइक पूरे ग्लोबल स्केल पे देख रहे होते हैं बहुत बार। सो दैट इज मैक्रो, राइट। बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे, बट इट इज अल्टीमेटली द सेम थिंग। हाउ दे पे, हाउ द पीपल मेक चॉइसेस एंड अंडरस्टैंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इकोनॉमीज ओवरऑल परफॉर्मेंस, दैट इज बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर यू। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, राइट। फाइनेंस में मनी मैनेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक में सिर्फ मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मनी के अलावा भी बाकी चीजें एक्चुअली में हो सकती है, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्स को किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विद इन अ इकोनॉमी, within a nation, that is a part of what is economics, right? So that is simply the difference you could say between finance and economics. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। तो फाइनेंस, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बार इंटरव्यूज में डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइनेंस आर देयर, राइट। सो यू कुड से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंस। वन इज पर्सनल फाइनेंस, द अदर इज कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड द थर्ड इज पब्लिक फाइनेंस। नाउ पर्सनल फाइनेंस क्या होता है? अगेन द सेम लाइक एग्जांपल जहां से हमने इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करा था। तो पर्सनल फाइनेंस में क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल बजटिंग हो सकता है। बजटिंग का सिंपल सा क्या मतलब होता है? बजटिंग का सिंपल सा क्या मतलब होता है? मैं अपने सिंपल लाइक पर्सनल लेवल पे फाइनेंस अगर मैं देखना चाहता हूं, राइट, बजटिंग में क्या करता हूं? मैं अपनी इनकम को देखूं, मैं अपने एक्सपेंसेस को देखूं, राइट, उसके बेस पे मैं इवैल्यूएट करना स्टार्ट करूं हाउ मच का एक्चुअली कैन सेव, और उसको किस तरीके से हम आगे लेके जाने वाले हैं इनटू इन्वेस्टमेंट्स एंड एवरीथिंग। सो दैट इज बजटिंग फॉर यू, दैट इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल फाइनेंस। देन इन्वेस्टमेंट आता है, राइट, देन वी कम टू इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? सिंपली स्टॉक मार्केट में फॉर एग्जांपल तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज इन्वेस्टमेंट। हो सकता है आप डेट मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, दैट
इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट, राइट? एक इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाना, म्यूचुअल फंड्स एंड एवरीथिंग, राइट? ऑल दिस कम्स अंडर इन्वेस्टमेंट। सो वो आपका पर्सनल फाइनेंस होता है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मेरे को रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी है, पूरा एक कॉर्पस बिल्ड करना है, स्टार्टिंग एग्जांपल, दैट इज ऑल्सो देयर इन पर्सनल फाइनेंस। हो सकता है फिर आप टैक्स प्लानिंग करते हो फॉर एग्जांपल, तो टैक्स को किस तरीके से प्लान करना है, राइट? ATCCD हो गया, या मल्टीपल आपके अलग अलग जो पैरामीटर्स है, जिस सेक्शंस के थ्रू आप टैक्स सेव करते हो, राइट? ऑल दिस कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ पर्सनल फाइनेंस। सो दैट इज बेसिकली पर्सनल फाइनेंस, जब हम एक इंडिविजुअल लेवल पे फाइनेंस प्लानिंग कर रहे होते हैं। Then comes corporate finance. Now, corporate finance, obviously, with regards to the name, ये किसके लिए है? Corporations के लिए है। तो corporations में finance obviously ज्यादा मैटर करता है, because they are large organizations। तो क्या क्या होता है corporate finance में? For example, there could be capital budgeting. Now, capital budgeting क्या होता है? एक एग्जाम्पल मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था। सपोज कोई कंपनी है, उस कंपनी को किसी चीज में इन्वेस्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी एसेट्स, ऐसे लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, विच इज गोइंग टू गिव देम रिटर्न ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट पार्ट, ये जो डिसाइड करने वाला पार्ट है, वेदर दे शुड बी इन्वेस्टिंग इन सच एंड सच एसेट और नॉट, दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, राइट? इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट, बेसिकली, राइट? कैपिटल मैनेजमेंट, जो कैपिटल का स्ट्रक्चर है उस कंपनी का, इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल कंपनी जैसे फॉर एग्जाम्पल बोरो करती है, कंपनी जब बोरो करती है तो ना कंपनी को बहुत बार डिसाइड करना पड़ता है। क्या डिसाइड करना पड़ता है? कि वो जो बोरिंग मेजर पार्ट होने वाला है, या फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए लाइक वो बोरो करने वाले हैं, राइट? कैपिटल स्ट्रक्चर, वो 100 रुपए की बोरिंग डेट की तरह आने वाली है। आई राइट दिस डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको आइडिया होना चाहिए। वो जो मेरी बोरिंग होने वाली है, जो उन्होंने लोन लिया है, जैसे भी मनी रेस कर रहे हैं मार्केट से फॉर एग्जांपल, वो डेट की तरह होने वाली है या फॉर एग्जांपल इक्विटी की तरह होने वाली है। दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ डेट और इक्विटी में क्या फर्क है? फॉर एग्जांपल डेट का मैं आपको एक सिंपल सा केस बताता हूं। डेट का एक छोटा सा एग्जांपल हो सकता है फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स, राइट? तो कभी कभी कंपनीज क्या करती हैं, प्राइवेट कंपनीज भी कर सकती हैं, पब्लिक कंपनीज भी बेसिकली कर सकती हैं, राइट? क्या करते हैं बेसिकली बॉन्ड्स में? वो बॉन्ड्स इश्यू करते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 35 ईयर का हो सकता है, 15 ईयर का हो सकता है, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन का बॉन्ड होता है। बॉन्ड में क्या करते हैं? वो एक बॉन्ड इश्यू करते हैं, जो भी बॉन्ड जो भी खरीदता है, फॉर एग्जांपल एक अग्रीमेंट है एक सॉर्ट्स का। इसमें क्या है? इनको लाइक जो कंपनी बॉन्ड इश्यू कर रही है, इन रिटर्न फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल, जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें कंपनी क्या करेगी? एक अग्रीमेंट करेगी कि वी विल बी गिविंग यू, वी विल बी रोलिंग आउट अ सर्टेन इंटरेस्ट, एंड दैट इंटरेस्ट इज एक्चुअली फिक्स्ड। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, इसीलिए सेफ इन्वेस्टमेंट में काउंट होता है। इक्विटी आगे जाके समझ में आएगा, इट इज बाइंग शेयर्स। तो शेयर्स के प्राइसेस बढ़े या नहीं बढ़े अपने को कोई मतलब नहीं है, राइट? वो कोई गारंटी के साथ नहीं आता। But when it comes to bond, that is a safe investment. तो bond में there is an agreement, initial agreement start like बन जाता है कि you have to pay a certain amount of interest every year. So that is debt, right? Debt की तरह पैसा उठाना, bonds issue करते हैं, bonds में आपको हर साल क्या करना पड़ता है? Basically there is an obligation, that word is very important. There is an obligation to pay, right? इसमें आपका कोई डाइल्यूशन नहीं होता है, ओनरशिप डाइल्यूशन, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट वर्ड। देयर इज नो ओनरशिप डाइल्यूशन इन दिस पर्टिकुलर, क्योंकि आप किसी को ओनर नहीं बना रहे हो, बस पैसे के बदले यू आर गिविंग हिम और हर अ सर्टेन बिट ऑफ इंटरेस्ट एवरी ईयर। तो एक तरीका वो होता है बॉन्ड। दूसरा तरीका पैसा उठाने का क्या होता है? आपका इक्विटी होता है, जहां पे आप कंपनी में क्या होता है? ओनरशिप डाइल्यूशन करते हो, राइट? कि कुछ हिस्सा आप शेयर होल्डर्स के पास पहुंचा देते हो इन टर्म्स ऑफ, सबको पता है आजकल, इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स। तो स्टॉक्स लोग बाई करते हैं, तो दे हैव अ फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, वो ओनरशिप डाइल्यूट कर जाते हैं, राइट? दैट इज इक्विटी। बट इक्विटी में पैसा रेज कर लेते हैं, बट यहां पे उनको फायदा क्या होता है? एक तरीके से दे आर नॉट ऑब्लिगेटेड फॉर एनी फिक्स्ड रिटर्न्स फॉर दैट मैटर, राइट? दे आर नॉट ऑब्लिगेटेड, ठीक? तो इसमें बॉन्ड्स इश्यू करने में जो भी एक्चुअली में जिसने भी बॉन्ड बाई करा है, रिस्क नहीं है उसके पास, राइट? रिस्क नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू इक्विटी, जिसने भी शेयर्स बाई करे, ऑब्वियसली उसको ओनरशिप तो मिल ही रही है, उसको फायदे भी ज्यादा होंगे, डेफिनेटली फायदे भी होंगे, बट ज्यादा फायदे के साथ
ज्यादा रिटर्न के साथ क्या आता है, हमेशा ज्यादा रिस्क आता है। तो ऑब्वियसली शेयर मार्केट में ऑब्वियसली रिस्क होता है, राइट। तो देर आर लाइक प्लेथोरा ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद इक्विटी इन्वेस्टमेंट। So these are the two ways, right, through which companies रेस कैपिटल। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस में ये भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये डिसाइड करना कि कितना पार्ट हमारा डेट से फाइनेंस होने वाला है, कितना पार्ट हमारा इक्विटी से फाइनेंस होने वाला है। सो ऑल ऑफ दिस इज कॉर्पोरेट फाइनेंस। ऑल्सो कॉर्पोरेट फाइनेंस में एक्चुअली में रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ये छोटे मोटे कॉर्पोरेशन नहीं है, राइट। ये कॉर्पोरेशंस बड़े हैं और कहीं ना कहीं एक टाइम पे आके ये कंट्री लाइक के जीडीपी में बहुत इंपॉर्टेंट या एक बड़ा चंक क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इन कंपनीज को कुछ होगा तो ओवरऑल नेशन के फाइनेंशियल हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ता है, राइट। इसीलिए ये कंपनीज का जो पूरा असेसमेंट है, रिस्क एनालिसिस है, रिस्क पोर्टफोलियो है, वो पूरा मैनेज करना पड़ता है। दैट ऑल्सो कम्स इनटू द फाइनेंस वाला पार्ट। देन बहुत सारी चीजें हैं जैसे मर्जर्स एंड एक्विजिशन, वो कॉर्पोरेट में होता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस इन पर्सनल फाइनेंस, ऑब्वियसली वहां पे कुछ नहीं है। यहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंस में मर्जर्स एंड एक्विजिशन होता है। लाइक मर्जर एंड एक्विजिशन का क्या मतलब होता है, कोई बड़ी पेरेंट कंपनी है, उसने किसी छोटी कंपनी को अक्वायर करा फॉर इट्स ओन बेनिफिट्स, राइट। उसकी ग्रोथ के लिए उसने अक्वायर करा। फॉर एग्जाम्पल जोमैटो अक्वायर्ड ब्लिंकिट, सो दैट वाज अ एक्विजिशन फॉर एग्जाम्पल। तो ब्लिंकिट को पूरा पूरा जोमैटो ने अक्वायर करा, राइट, उसके ओन बेनिफिट्स के लिए, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव होगी, उसकी सर्विसेज इंप्रूव होंगे। सो ऑल ऑफ दीज डिसीजंस कम अंडर द परव्यू ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। फाइनली व्हेन इट कम्स टू पब्लिक फाइनेंस, सो ये पब्लिक फाइनेंस में बेसिकली हम किसकी बात कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट की बात कर रहे होते हैं, राइट। इसमें गवर्नमेंट बेसिकली जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहा होता है, इट कुड बी बोरोइंग, इट कुड बी लेंडिंग, एनी ऑफ सॉर्ट्स, राइट। वो जब बोरो करते हैं, टैक्स वगैरह आया, उसके बाद उसका लाइक एक्सपेंडिचर हुआ, ऑल ऑफ दिस फॉर सोशल सर्विसेज डेफिनेटली, राइट। गवर्नमेंट किस लिए पैसा बोरो करती है, आइडिया बेसिकली यही है कि टैक्सेशन क्यों हो रहा है, टू लाइक स्पेंड ऑन पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, रोड्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, फ्री एजुकेशन एंड एवरीथिंग, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस जो गवर्नमेंट के अंडर आता है, राइट। सो पब्लिक फाइनेंस इज एक्चुअली रिलेटेड टू गवर्नमेंट, राइट। तो आई होप दैट पार्ट इज क्लियर। फाइनेंस में आपके तीन टाइप होते हैं, पर्सनल फाइनेंस हो गया, कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया, एंड द थर्ड मेजर टाइप इज एक्चुअली पब्लिक फाइनेंस। तो दैट वाज द थर्ड पार्ट जो हम यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं। देन जब आप आगे बढ़ते हो, राइट, अब बहुत ज्यादा हम डेप्थ में अगेन नहीं जा रहे हैं, आपको बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया आपको कुछ बेसिक चीजें एटलीस्ट आनी चाहिए। देन वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बहुत बार इंटरव्यूज में डायरेक्टली पूछा जाता है, आपको एटलीस्ट टाइप्स पता होने चाहिए। अकाउंटिंग अगर आप हो, अगर आपका बैकग्राउंड अकाउंटिंग वगैरह का है, तुमने कॉमर्स पढ़ा है, राइट, या अगर आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़ा है, तो ये सब तो आपको डेफिनेटली आना चाहिए। तो विल क्विकली गो थ्रू द हेडिंग्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या होता है, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, वेदर अ कंपनी इज डूइंग वेल फाइनेंशियली और नॉट, तो उसके लिए अलग अलग टाइप के आपके स्टेटमेंट्स होते हैं। वन बैलेंस शीट, पहला आपका बैलेंस शीट होता है, then there is this income statement and then there is cash flow statement, right? I hope this part is clear कि ये आपके तीन स्टेटमेंट होते हैं। अब ये स्टेटमेंट क्या होता है, why would I judge a company's financial health? बिल्कुल सिंपल सी बात है, जैसे एनालिस्ट वगैरह होते हैं या फिर बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं या नॉर्मल शेयर होल्डर भी आप भी कर सकते हो। आप इवन आपको फॉर एग्जांपल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में किसी पर्टिकुलर कंपनी में, फॉर एग्जांपल रिलायंस में आपको इन्वेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल देर इज वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसमें आप ब्लाइंडली जाके बस हाँ ठीक है 10,000 रुपीज पे कर दिया, बट इफ यू नो अ बिट ऑफ फाइनेंस या आपने अकाउंटिंग वगैरह पढ़ा है, तो यू विल लुक इनटू द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। और फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी कैसे पता चलेगा, वो ऐसा नहीं पता चलेगा कि आप किसी ऑफिस में पहुंच गए, उस पर्टिकुलर कंपनी के किसी हेडक्वार्टर में पहुंच गए, आपको बिल्कुल सब बढ़िया लैविश दिख रहा है, अच्छा लाइक चीज अच्छी दिख रही है, लोग अच्छे दिख रहे हैं, ऑन दैट बेसिस डेफिनेटली नॉट जज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। आप कैसे पर्टिकुलरली उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को जज करने वाले हो, थ्रू दीज डॉक्यूमेंट्स, राइट। ये डॉक्यूमेंट्स ये रिलीज करते हैं, अपनी वेबसाइट्स पे रिलीज करते हैं, बीएससी के वेबसाइट्स पे भी रिलीज होता है, तो वहां पे जाके आप ये डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हो। ये डॉक्यूमेंट्स ऑडिटेड होते हैं, राइट, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा झूठ नहीं बोल सकता, बोलने को तो बोल ही सकता है, बट लाइक ऑडिटिंग का मतलब ही वही है। तो इन डॉक्यूमेंट्स में इस कंपनी के अंदर व्हाट इज गोइंग इनसाइड द कंपनी, वो सारी चीजें आपको इन डॉक्यूमेंट्स में दिखती हैं कि एक्चुअली में प्रॉफिट बन रहा है, नहीं बन रहा है, राइट, कितना टैक्स पे करना पड़ा, कितना आउटस्टैंडिंग टैक्स है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ईयर ऑन ईयर, राइट, कैश फ्लो कैसा है कंपनी का, वेदर अ कंपनी हैज सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ कैश,
या उसका फॉर एग्जांपल डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है। ये सारी चीजें हम अगली वीडियो में बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे जब हम फाइनेंशियल रेशियोज की बात कर रहे हैं, राइट, कि उसका डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है। ऐसा तो नहीं है उसका डेट बहुत ज्यादा है और इक्विटी उसके पास बहुत कम है, राइट। I hope that part is clear. So these are the metrics along which we judge the financial health of a company, right? तो जैसा कि तुम यहाँ पे देखोगे स्लाइड में, बैलेंस शीट के मेनली 3 टाइप्स होते हैं, मतलब 3 मेजर कंपोनेंट्स है बेसिकली। ये पूरे आपके क्या है, कंपोनेंट्स है। These are the components, right? The first one is assets, then liabilities, then shareholders equity when it comes to income statement, revenue, expenses, gains and losses। एक तरीके से आप इसको CPSP और प्रॉफिट एंड लॉस बोल सकते हो। Then the third part comes cash flow statement। तो cash flow statement में क्या क्या होता है आपका, operating expenses, investing expenses, activities, operating activities and financing activities। तो ये बेसिकली आपके सब हेडिंग्स है, राइट। एटलीस्ट तुम्हें ये सब हेडिंग्स तुरंत से आपके ना दिमाग में होने चाहिए। मे बी तुरंत से नहीं याद होंगे, बट वंस आई अपलोड दिस PDF तो एटलीस्ट आप इनको गो थ्रू करो और ये आपके दिमाग में होने चाहिए कि बैलेंस शीट में व्हाट आर द मेजर 3 कंपोनेंट्स, क्या मेन 3 कंपोनेंट होते हैं। इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या हो रहा होता है, राइट। आई होप दैट पार्ट इज क्लियर। ऑल्सो अगर हम थोड़ी डेप्थ में जाना स्टार्ट करें, राइट, तो जैसे ये फर्स्ट पार्ट आपका किसके लिए है, व्हेन इट कम्स टू बैलेंस शीट, तो एसेट्स, लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी आर सिंपली इक्विटी। नाउ एसेट्स क्या होता है, बेसिकली एवरीथिंग दैट द ओनर्स बेसिकली हैव, राइट। ओनर जो ओन करते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी में, राइट। और मे बी आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो, इन टाइम्स ऑफ नीड एवरीथिंग दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट, दैट इज एसेट्स। नाउ एसेट्स के भी मैंने सिंपली डिवाइड कर दिए हैं, 2 सब टाइप्स होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो प्लीज रीड दिस वेरी केयरफुली। तो मैं ऊपर पढ़ता हूं, थोड़ा बेसिक चीज समझा देता हूं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होते हैं, जो जल्दी से लिक्विडेट किए जा सकते हैं। इफ यू रीड दिस, दीज आर एसेट एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश और यूज्ड अप विद इन 1 ईयर। लिक्विडेशन बहुत जल्दी आपका हो जाता है, जो करंट आप जल्दी आप उसको कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जांपल्स इंक्लूडिंग कैश, डेफिनेटली अकाउंट रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, आप कोई लाइक कंपनी रन कर रहे हो, आपका कुछ प्रोडक्ट सेल हुआ है बट अभी आपका पैसा नहीं आया, बट आने वाला है, राइट। करंटली आपका सर्कुलेशन में आपको पैसा मिलने वाला है, अकाउंट रिसीवेबल। इन्वेंट्री क्या होता है, सिंपली कोई प्रोडक्ट है, आपने उसको लाइक स्टॉक करके रखा हुआ है, दैट इज गोइंग टू बी सोल्ड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड उससे ऑब्वियसली कैश जनरेट होगा। सो दैट इज सिंपली करंट एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ही हमेशा क्या होता है, लेस देन 1 ईयर। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट में भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। उस पर ज्यादा टैक्स लगता है। व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, LTCG ज्यादा होता है, राइट। सॉरी, LTCG आपका कम होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे आपका टैक्स ज्यादा लग रहा होता है, राइट। देन कम्स नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें प्लांट, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट आता है। तो दीज आर द एसेट्स एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर। डेफिनेटली ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स इंक्लूड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इनटैंजिबल एसेट्स लाइक पेटेंट्स और गुडविल। ये सब वर्ड्स एटलीस्ट आप ना फोकस करके चलना, ये सब वर्ड्स ही हैं आपके क्लूज जो आप आंसर्स में इन्वॉल्व करने वाले हो। देन कम्स द सेकंड पार्ट, दैट इज लायबिलिटीज। अगेन लायबिलिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स, करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। अगेन वो 1 ईयर के डेफिनेशन पे पूरा बेस्ड है। ऑब्लिगेशंस एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन 1 ईयर। दिस इंक्लूड्स अकाउंट पेबल, शॉर्ट टर्म डेट, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट मतलब कोई बड़ा आपका पेमेंट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट उसका कुछ पोर्शन अभी आपको पे आउट करना है विद इन 1 ईयर। सो दैट इज करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। एंड एक्रूड एक्सपेंसेस, छोटे छोटे एक्सपेंसेस आपके एटलीस्ट इकट्ठा हो रखे हैं, दैट इज current liabilities. Then comes non-current liabilities, obligations lasting longer than 1 year such as long-term goals. Deferred tax liabilities, deferred tax liabilities क्या होता है, for example ऐसा कुछ टैक्स कैलकुलेशन आपका हुआ कंपनी में कि उसको आपको पे अभी करना है, बट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है या फिर जो फॉर एग्जांपल जो आपका फाइनेंशियल साइकिल है वो ऐसी है कि वो पेमेंट आप अगली बार पे कर रहे होगे, राइट। तो उसको आपको अभी अकाउंट करना पड़ेगा अगर बैलेंस शीट में, तो आप उसको कैसे अकाउंट करोगे, विच हैज टू बी पेड दिस ईयर बट विल बी पेड द नेक्स्ट ईयर, उसको आप अपने
बैलेंस शीट में डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी की तरीके से काउंट करोगे। बॉन्ड्स पेबल, स्टार्टिंग में मैंने आपको कैपिटल कैसे रेज होता है उसमें मैंने आपको समझाया था। बॉन्ड्स, तो दीज आर बॉन्ड्स, बेसिकली बॉन्ड्स आर पेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसीलिए वो नॉन करंट लायबिलिटीज में पहुंचा। देन इक्विटी में, इक्विटी कैपिटल, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर्स इन द कंपनी थ्रू द परचेज ऑफ शेयर्स, अगेन लाइक जो भी अमाउंट आपका शेयर्स के परचेज के थ्रू क्रिएट हुआ। एंड फाइनली रिटेन्ड अर्निंग्स, accumulated profit or losses that the company has retained over time instead of distributing them as dividends। dividends क्या चीज होती है ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो बहुत बार कंपनीज क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारी पब्लिक कंपनीज भी करती हैं, राइट, पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वार्टर निकला, राइट, एक कोई क्वार्टर निकला एंड उस क्वार्टर में उस कंपनी ने कुछ प्रॉफिट बनाया, तो व्हाट दे डू इज वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो क्या कर देते हैं, अपने शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सर्टेन पोर्शन ऑफ दैट इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स शेयर होल्डर्स, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड डिविडेंड। तो बहुत सारी कंपनीज एक्चुअली में डिविडेंड भी पे कर रही होती है। दैट इज डेफिनेटली नॉट एन ऑब्लिगेशन, बस वो करते हैं, राइट। इसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है तो वो कंपनी खराब है, राइट। बहुत बार कंपनी वो डिविडेंड को बचा के रखते हैं, वो जो अमाउंट ऑफ मनी है वो फर्दर इन्वेस्ट करते हैं, फर्दर इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे और ज्यादा आपका कंपनी ग्रो करती है, तो वैसे भी लाइक शेयर वैल्यू आपकी इंक्रीज कर जाती है, राइट। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिविडेंड वी कैन नॉट एक्चुअली जज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ कंपनी। बहुत बार उल्टा भी हो सकता है कि जितना प्रॉफिट हो रहा है कंपनी क्या कर दे रही है, सीधे सारा का सारा पैसा अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दे रही है। अब ऐसे सुनने में तो अच्छा लग रहा है, कंपनी बहुत ज्यादा पैसा दे रही है, बट दैट इज डेफिनेटली नॉट लाइक ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसा नहीं है, ठीक। इसमें क्या है, ये भी एंगल हो जाएगा कि कंपनी के पास फर्दर ग्रोथ के लिए दे डोंट हैव लाइक अदर एवेन्यूज वेयर दे कैन एक्चुअली इन्वेस्ट एंड ग्रो। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ लिमिटेड है उस कंपनी के, बस आ रहा है वो बांट रहे हैं, आ रहा है फिर बांट रहे हैं, राइट। सो दोनों साइड से you'll have to judge for more other parameters, आपको बाकी चीजें भी थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी, राइट, whether this company is good or not। So these are the major three types when it comes to, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू बैलेंस शीट। एंड देन हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, इनकम स्टेटमेंट। सो व्हेन इट कम्स टू इनकम स्टेटमेंट यू कैन जस्ट क्विकली रीड दिस, इसमें लास्ट पार्ट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनकम स्टेटमेंट में के केस में दिस इज इनकम स्टेटमेंट। व्हेन इट कम्स टू इनकम स्टेटमेंट वी हैव दीज 5 मेजर कंपोनेंट्स। इजी से है, फर्स्ट इज रेवेन्यू। ये रेवेन्यू है सेल्स, आप में दो चीज देखेगी आपको, तो सेल्स रेवेन्यू लाइक द टोटल अमाउंट ऑफ मनी जनरेटेड फॉर सेलिंग गुड्स फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। इसके बियॉन्ड देयर आर आल्सो अदर रेवेन्यूज, तो आपको अलग से काउंट करना पड़ता है। दीज आर सिंपल थिंग्स, बहुत ज्यादा आप मे बी इसको याद नहीं रखना चाहोगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एटलीस्ट आप एटलीस्ट कैटेगरीज या मेजर कंपोनेंट्स याद रख लो। इनकम अर्न फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्राइमरी ऑपरेशंस, अदर इंटरेस्ट इनकम और रेंटल इनकम, तो अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बेसिकली। जैसे कि फॉर एग्जांपल आईटीआर जब आप फाइल करते हो तो एक तो आपकी मेन सैलरी होती है, लेट्स से मेन सैलरी के अलावा इफ यू आर अ पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग इनटू द स्टॉक मार्केट्स, तो आपको एडिशनल एक तरीके से आपको एक्सपेंसेस नहीं, एडिशनल आपको रेवेन्यू दिखाना पड़ता है, राइट। तो उसी तरीके से कंपनीज को भी शो करना पड़ता है। देन कॉग्स आता है, तो एक्सपेंसेस के अंदर सबसे पहला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉग्स, द डायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व्ड या incurred in producing or purchasing the goods sold by the company. This includes material, labor, manufacturing overhead. Then comes operating expenses, ऑपरेशंस में जो आपका एक्स्ट्रा खर्चा लगने वाला है उसमें आपकी सैलरीज, रेंट, यूटिलिटीज, मार्केटिंग एंड एडमिन कॉस्ट आता है। तो दोनों अलग है, राइट। आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ आया, तो रॉ मटेरियल एंड एवरीथिंग जो उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर में इन्वॉल्व हुआ, दैट इज सीओजीएस, कॉग्स शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। बट देन व्हेन इट कम्स टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो जो लोग इन्वॉल्व होने वाला है, राइट, रेंट है, यूटिलिटीज है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, में भी राइट, मार्केटिंग कॉस्ट है, उस प्रोडक्ट के ऊपर आपका एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, उसको सेल कर रहे हैं मार्केट में, दीज आर ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में थोड़ा सा फर्क है, अगर आपसे पूछता है तो आपको बताता हूं, इसमें ज्यादा नहीं लिखा हुआ है। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द वेयर एंड टेयर ऑफ एसेट्स और द ग्रेजुअल एक्सपेंसिंग ऑफ इंटैंजिबल एसेट्स ओवर टाइम। बेसिकली ना देखो थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में क्या है, किसी भी चीज का जो कॉस्ट है उसको हम प्रपोर्शनेट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। थोड़ा सा मेन डिफरेंट यहाँ पे ये है, अमोर्टाइजेशन बेसिकली इनटैंजिबल एसेट्स के लिए होता है, राइट। इनटैंजिबल एसेट जैसे ऐसी चीजें जिसको हम
टच नहीं कर सकते, समथिंग इंटैंजिबल। तो अमोर्टाइजेशन में फॉर एग्जांपल किसी चीज का मैंने पेटेंट करा है, कोई केमिकल कंपनी है, उसने कोई एपीआई बनाया, एक केमिकल इंग्रेडिएंट बनाया फॉर एग्जांपल, सिंपल वर्ड्स में आप समझ लो, राइट, एक नया फॉर्मुलेशन था किसी ड्रग के लिए, तो उसने उस चीज को पेटेंट कराया, तो वो पेटेंट क्या है, इंटैंजिबल एसेट है, उसको आप छू नहीं सकते हो। उसका सपोज कुछ भी कॉस्ट आया 5 साल के लिए, 5 साल का पेटेंट है, तो उस कॉस्ट को वो क्या करते हैं, सीधे सीधे क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड में हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनेटली उसको बस क्या करते हैं, 5 साल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 50,000 है फॉर एग्जांपल 5 इयर्स का, तो आई वुड सिंपली गो एड एंड से बुक्स में कि मैं 10,000 इसकी कॉस्ट को प्रपोर्शनेट कर दूंगा, दैट इज अमोर्टाइजेशन। व्हेन इट कम्स टू डेप्रिसिएशन, ये टैंजिबल एसेट्स के लिए ज्यादा होता है। टैंजिबल एसेट जिस चीज को हम टच कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी है, फॉर एग्जांपल मशीनरी की कॉस्ट 50,000 थी, 5 साल का था, इसमें वेयर एंड टेयर वाला भी हिसाब किताब है। अमोर्टाइजेशन में कोई वेयर एंड टेयर नहीं होता है, डेप्रिसिएशन में वेयर एंड टेयर होता है, राइट। अमोर्टाइजेशन के केस में जो इंटैंजिबल एसेट होगा उसको जब आप सेल करोगे तो आपको उसको स्क्रैपेज वैल्यू कुछ नहीं मिलेगी, उसको बेचने के बाद आपको कुछ ऐसा पैसा वापस नहीं मिलेगा, स्क्रैप वैल्यू नहीं होगी। डेप्रिसिएशन के केस में जब हम टैंजिबल एसेट्स की बात करते हैं तो मशीनरी एक खराब हो गई बट उसको आप बेचोगे तो आपको कुछ ना कुछ स्क्रैपेज वैल्यू, फिर भी स्क्रैप वैल्यू उसको मिलेगी। तो वो अकाउंट करने के बाद जो आपका रिमेनिंग कॉस्ट है उसके 2 तरीके होते हैं, अकाउंटिंग में पढ़ाया जाता है, राइट। द फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन, द अदर इज रिटन डाउन मेथड, राइट। इसको हम कभी डेप्थ में अकाउंट्स अगर हम थोड़ा बहुत डिस्कस करें तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, नाम सभी फिलहाल आप एटलीस्ट याद रख सकते हो। स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन मेथड, डेप्रिसिएशन में फिर हम उस तरीके से उसको प्रपोर्शनेट कर देते हैं, द कॉस्ट ऑफ दैट गुड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देन कम्स इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, द कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी सच एज इंटरेस्ट और लोन और बॉन्ड, सिंपल है। इनकम टैक्स एक्सपेंसेस, जो टैक्स आप गवर्नमेंट को पे करेंगे, जो कंपनीज पे करेंगे। देन ये 3 चीज थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेना। क्या है ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस सीओजीएस, एक फॉर्मूलेज है बेसिकली, आपको एटलीस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट किसको बोलते हैं? रेवेन्यू माइनस कॉक्स। व्हेन इट कम्स टू ऑपरेटिंग इनकम स्लैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो वो क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कभी कभी इसमें अब एक बार चेक कर लेना, इसमें कभी कभी हम डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को भी सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं व्हेन इट कम्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट। डेप्रिसिएशन को हम अकाउंट कर लेते हैं तो इसमें से डेप्रिसिएशन हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। फाइनली नेट इनकम, नेट इनकम इज ऑपरेटिंग इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस माइनस टैक्स एक्सपेंसेस। तो बेसिकली वो फ्लो में आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट आपका रेवेन्यू माइनस कॉक्स था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और डिप्रिसिएशन वगैरह सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड फाइनली व्हेन इट कम्स टू व्हाट? नेट इनकम। तो नेट इनकम में यही सेम चीज को उठाया, किसको? ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो भी बोल लो, और उसमें से इंटरेस्ट एंड टैक्स एक्सपेंसेस को क्या कर दिया हमने? सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। सो दैट इज कॉल्ड योर नेट इनकम। सो दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स व्हेन इट कम्स टू इनकम स्टेटमेंट्स। And finally, these are the 3 parts, 3 main components. ये आपको याद होना चाहिए when it comes to कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली वो क्या होता है कि किसी कंपनी में कैश का फ्लो किस चीज का है, राइट, और फ्लो कैसा है। तो फाइनेंशियल हेल्थ में ये भी पार्ट इंपॉर्टेंट होने वाला होता है कि कंपनी के पास कितना कैश है और किस तरीके से पैसा आ रहा है या फिर जा रहा है, दोनों साइड से इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो कैश फ्लो के टर्म्स में दीज आर द मेजर 3 कंपोनेंट्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के थ्रू और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के थ्रू आपका कैश इन एंड आउट होता है किसी कंपनी में। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या लिखा हुआ है? दिस सेक्शन रिप्रेजेंट्स कैश फ्लोज फ्रॉम अ कंपनीज प्राइमरी बिजनेस ऑपरेशंस, राइट। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो मेन ऑपरेशंस है कंपनी का, उसके थ्रू जो आपका कैश जनरेट होता है, दैट कम्स अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर फॉर सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द फर्स्ट थिंग, कैश पेड टू सप्लायर्स और एम्प्लॉइज फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एवरीथिंग व्हिच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वो हिंट है इसका, याद रखने का। पेमेंट्स फॉर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्सेस, बिकॉज ऑपरेशंस हो रहे हैं, रन कर रहे हैं, रेवेन्यू आ रहा है, तो ऑब्वियसली नीड टू पे टैक्सेस एंड इंटरेस्ट, right? Interest for something you have borrowed, right? Please remember that. And changing in working capital line, account receivable, account payable and inventory. ये जो हमारे बैलेंस शीट के जो हमारे क्राइटेरिया थे, वो हमारे अकाउंट रिसीवेबल, पैसा आ रहा है जा रहा है, अकाउंट पेबल,
तो मेन यही है ना, जो भी हमारा करंट में ऑपरेशंस हो रहा है, गुड्स आर सोल्ड, गुड्स आर लाइक सोल्ड, उसमें कभी आपको पैसा देना पड़ रहा है, वेंडर्स को पैसा आप ले रहे हो, दैट कम्स अंडर द ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एक्सपेंसेस. देन इन्वेस्टिंग में भी आपका कैश का इनफ्लो होता है. दिस सेक्शन डिटेल्स कैश फ्लोस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज. तो बहुत बार क्या होता है ना, जो कंपनीज होती है वो सिर्फ आपका जो रेवेन्यू होता है उसका पर्टिकुलर कंपनी का, ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा उनके नॉर्मल जो मेजर ऑपरेशन है फॉर एग्जाम्पल उसी से आ रहा होता है, राइट. हो सकता है एक मेटल सेक्टर की कंपनी है, उसके पास एडिशनल पैसा पड़ा है, तो एडिशनल पैसे को वो इन्वेस्ट भी तो कर सकते हैं, उससे भी उनके पास कैश आ रहा होता है. सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो जाता है. हाँ, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो फाइनेंस सेक्टर की कंपनीज है, तो उनका ये वाला पार्ट एक्चुअली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी आपको दिख सकता है. फॉर एग्जांपल एक कंपनी का मेन प्रोडक्ट ही है लाइक स्टॉक्स बाई करना या फिर इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, राइट, फाइनेंशियल सेक्टर में ऑपरेट करती है, तो ओवरलैप आपका हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के. काफी सारी चीजें आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी दिखेगा. देन इसके सब पार्ट देखोगे तो कैश यूज फॉर परचेजिंग और सेलिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, राइट. तो इन्वेस्टिंग में मैंने आपको बोला था कंपनी के फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म एसेट्स में जब हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जिनसे फर्दर आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिल रहा होता है, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करा. Cash spent on acquiring or selling investment like stocks and bonds, cash from loans made to others or received from repayment of loans. So these are the investing activities. And finally, financing activities. Financing activities में देखो क्या लिखा हुआ है, कैश फ्रॉम इशूइंग स्टॉक्स और बोरिंग थ्रू लोन्स और बॉन्ड्स. तो इसमें बेसिकली जो आप मनी बोरो कर रहे होते हो या उस तरीके से फिर आपका जो कैश जनरेट हो रहा था, दीज कम अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. कैश यूज फॉर रिपेइंग डेप्ट और बाइंग बैक शेयर्स. तो शेयर्स में कभी कभी बाई बैक भी हो रहा होता है, राइट. फाइनेंस करना है फॉर एग्जांपल, तो हम शेयर्स को बाई बैक भी करते हैं व्हेन यू नीड एडिशनल शेयर्स फ्रॉम द मार्केट. बेसिकली वैल्यूएशन इंक्रीज करने के लिए होता है, राइट. बहुत सारे शेयर्स फ्लोट हो जाते हैं मार्केट में, तो कंपनीज बहुत सारी क्या करती है, वापस शेयर्स को खरीदती है. तो खरीदने में ऑब्वियसली क्या होगा, पैसा जो उनके पास सरप्लस पड़ा हुआ है वो उनको देना पड़ेगा टू द शेयर होल्डर्स. दैट कम्स, वो जो पैसे का आपका आउटफ्लो हो रहा होता है उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में काउंट करते हैं. एंड फाइनली डिविडेंड पेमेंट फॉर शेयर होल्डर्स टू शेयर होल्डर्स, ये हमने डिस्कस कर लिया है. तो शेयर होल्डर्स को जब हम पैसा पे कर रहे होते हैं तो वहां से भी कैश आपका आउट हो रहा होता है सिस्टम से. तो दीज ट्रांजैक्शंस आर एक्चुअली इंक्लूडेड इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट. सो थोड़ा सब पार्ट्स आपको मोटा मोटा भी आइडिया रहेगा तो आपको काम चल जाएगा. मेनली यू नीड टू नो क्या कि व्हाट आर द मेजर आपके कंपोनेंट्स. तो एटलीस्ट आप इस फिगर को दिमाग में बैठाने की कोशिश करना, राइट. सो दैट विल बी ऑल फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ फाइनेंस वन लेक्चर. नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़ा फाइनेंशियल रेशियोज की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे, राइट. थोड़ा वैल्यूएशन वाला पार्ट हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, मोटा मोटा एटलीस्ट इंटरव्यूज के लिए काफी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा. इफ यू आर रिलेटेड टू फाइनेंस स्पेसिफिकली, नहीं भी हो तो आपसे देखो डायरेक्टली सिंपल बेसिक फाइनेंस के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई से डिविडेंड, अब डिविडेंड आपको एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए. ऐसा नहीं है, यू कैन नॉट से कि आप एमबीए करने जा रहे हो और आपको डिविडेंड क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होता है, राइट, कैपिटल मार्केट्स क्या होता है, मनी मार्केट्स क्या होता है, ये सब आपको नहीं पता. फॉर एग्जांपल बैंकिंग के टर्मिनोलॉजीज वो सब भी इंपॉर्टेंट है, वो सब भी डिस्कस करेंगे. अब रेपो रेट क्या होता है, यू कैन नॉट से, अगर आप लाइक इंजीनियर हो फॉर एग्जांपल, यू कैन नॉट गो अहेड एंड से कि नहीं आई हैव डन माय बीटेक तो ये सब तो मैंने पढ़ा ही नहीं है. यू कैन नॉट मेक दैट एक्सक्यूज. दे expect you to know that because that is something जो हमारी डेली लाइफ में इन्वॉल्व है. एवरी टाइम देयर न्यूज कम्स कि रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट वगैरह चेंज करा गया, राइट. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, फॉर एग्जांपल आप कमेंट्स में इसका आंसर करना. रेपो रेट वर्ड हम बहुत बार सुनते हैं ना, सो टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ रेपो, राइट. ये रेपो रेट का एक्चुअली में फुल फॉर्म क्या होता है? If you know that without googling, please comment. देखते कितने लोगों को पता है, right? So this I'll upload in the app, right? Please go through with this and next part में हम आगे का finance वाला part discuss करेंगे. So that will be all for this video. Thank you.